शादी वाला ससुराल। तो ठीक है, फिर हमारी बानी को भी आपका बेटा रणदीप बहुत पसंद आया है। वैसे पंडित जी के कहने के अनुसार अगले 2 हफ्ते तक ही शुभ मुहूर्त है, उसके बाद तो सीधा 6 महीनों के बाद शुभ मुहूर्त है। हाय नी, ये तो बहुत ही लेट हो जाएगा। बेचारे हमारे बच्चे इतनी बड़ी लंबी जुदाई सहन नहीं कर पाएंगे। क्यों रणदीप और बानी बेटा? क्या माँ, आप भी ना। अरे इन दोनों की शादी तो हम अगले हफ्ते ही करा देंगे। इस पूरे हफ्ते शॉपिंग होगी और फिर अगले हफ्ते शादी की रस्में और शादी। लेकिन देविका जी, विशंभर जी, हमारे यहाँ ऐसा है कि लड़के वाले लड़की को खरीदारी कराने के लिए ले जाते हैं और लड़की वाले लड़के को। और आप लड़की वाले हो तो फिर जी जी, हम समझ गए फाल्गुनी जी, आप क्या कहना चाहती हैं। अगर आप ऐसा कह रही हैं तो फिर यही सही। हम रणदीप को और आप सबको शॉपिंग कराने ले जाएंगे, फिर आप हमारी बानी को ले जाइएगा। हम और बानी के पापा अपनी शॉपिंग कर लेंगे। ठीक है फाल्गुनी जी, सुभाष जी? जी जी, होने वाले समधी जी, समधन जी, हमें आपकी इस फैसले से कोई दिक्कत नहीं है, उल्टा खुशी है। बस ये शादी ठीक से हो जाए। बानी और रणदीप की शादी तय हो जाती है। रणदीप के घर में माँ फाल्गुनी, पापा सुभाष और बहन अंकिता होते हैं। वहीं बानी के घर में माँ देविका और पापा विशंभर। अब शादी की शॉपिंग के लिए ये तय होता है कि लड़के वाले लड़की वालों की शॉपिंग कराएंगे और लड़की वाले लड़के वालों की। शॉपिंग को जाने से एक दिन पहले बानी और रणदीप एक दूसरे को बाहर मिलते हैं। देखिए बानी जी, मैं आपको इतना नहीं जानता। इनफैक्ट आज हम पहली बार ही अकेले में मिल रहे हैं, वो भी दूसरी बार। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपकी हर ख्वाहिश पूरी करूँगा और आपको दुनिया की सारी खुशियाँ दूँगा। मैं जानता हूँ हर कोई यही घिसा पिटा डायलॉग बोलता है, बट आई रियली मीन इट, ट्रस्ट मी। मेरे घर वाले, मेरी माँ, पापा, बहन सभी अच्छे और नेक दिल स्वभाव के हैं। आपको एक बहुत ही अच्छा और परफेक्टली बेस्ट शादी वाला ससुराल मिलेगा, विदाउट एनी डाउट। ये सारी बातें मैं जानती हूँ रणदीप जी। हाँ, प्लीज़ मुझे किसी टीचर या इंस्ट्रक्टर की तरह एक्सप्लेनेशन मत दीजिए। चिल। थैंक यू। यहाँ के बाद वो बीच वाले रास्ते चलते हैं, वहाँ के गोलगप्पे दुनिया के सबसे बेस्ट गोलगप्पे हैं। ऑल राइट, चलते हैं। बानी और रणदीप घूमते हैं और फिर अगले दिन जब लड़की वाले यानी देविका, विशंभर और बानी फाल्गुनी, सुभाष, रणदीप और अंकिता को शादी की खरीदारी करने के लिए ले जाते हैं, तब मार्केट में ये देख रणदीप बेटा, ये वाला रंग बहुत जच रहा है तुझ पर और ये रंग शगुन का रंग भी है, इसे ही खरीद। ऐसी शेरवानी तुझे इस पूरे बाजार में कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन माँ, ये तो एक डिज़ाइनर शेरवानी है जो कि काफ़ी महंगी है। अरे सस्ते महंगे को देखता रहेगा तो दिन सा रात हो जाएगी। शादी जीवन में एक ही बार होती है। अब तू क्या 10 बार शादी करेगा? नहीं ना, तो एक ही बार में हो जाने दे जितना भी खर्चा होना है वो। क्या देविका जी? हाँ हाँ जी हाँ, खरीद लो बेटा रणदीप। फिर पूजा की दुकान में जाने के बाद, माँ ये देखो, ये चांदी की थाल कितनी प्यारी है, इसे हम तिलक की रस्म के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं ना? क्या तू भी अंकिता, सच में दोनों के दोनों पता नहीं किस पर गए हैं। मेरा तो एक भी गुण नहीं है इनमें। अरे चांदी पीतल का ज़माना गया अभी। अब इतने अच्छे समधी समधन जी मिले हैं, वो थोड़ी ना हमें ये रूखे सूखे चांदी वाले पूजा के बर्तन इस्तेमाल करने देंगे। क्यों देविका जी, विशंभर जी? आप तो हमें सोने के बर्तन ही दिलाओगे ना, क्यों? बोलिए बोलिए। जी जी, ले लीजिए। ठीक है भाई साहब, मुझे सारा सामान सोने का ही चाहिए। और हाँ, वो 50-100 वाला नहीं, हाँ 1000 वाला कुमकुम का डिब्बा देना। शगुन के लिफाफों पर हम उसी कुमकुम से टीका लगाएंगे। क्यों जी? हाँ फाल्गुनी जी। फाल्गुनी ऐसे ही लालच में आकर बानी के घर वालों का बजट जाने बिना ही महंगे से महंगे कपड़े, जेवर और बाकी का सामान खरीदती है। और बेचारे देविका और विशंभर कुछ कह भी नहीं पाते। घर जाकर फाल्गुनी खुशी से झूमने नाचने लगती है और गरबा करने लगती है। हेलो हेलो माँ, ये आपको क्या हो गया है?
शादी तो अगले हफ्ते है और आपके पैर अभी से ही आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। अरे मेरी प्यारी दुलारी अंकिता, जब हमारे घर पे पहली बार इतना सारा सामान आया है, वो भी महंगा महंगा, तो फिर खुशी से नाचना, झूमना और गाना तो बनता ही है। चल तू भी ठुमके लगा। मैं नहीं लगा रही कोई ठुमका वुमका, और आप भी ना अपनी एनर्जी संभाल कर रखिए, अभी से ही वेस्ट मत करिए, अगले हफ्ते के लिए बचाएंगी तो फिर काम भी आएगी ना। अरे अब तो तेरी माँ रोज ठुमके लगाया करेगी अंकिता, क्योंकि मेरे बेटे को ऐसा शादी वाला ससुराल मिला है जो अपनी बेटी की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है। एक बार बस रणदीप और बानी की शादी हो जाए, फिर देखना कैसे खर्चा करवाती हूँ मैं मेरे बेटे के ससुराल वालों से। दे ताली। अब अगले दिन बारी आती है लड़के वालों की बानी को शॉपिंग कराने ले जाने की। तभी शादी की दुकान में फाल्गुनी बानी की पसंद नापसंद के बारे में पूछे बिना उसके लिए कोई भी बेकार सी साड़ी ले लेती है जो एकदम सस्ती होती है। वाह 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 वाह, हाय नी, इस साड़ी को ना तू मेहंदी के फंक्शन में पहनना बेटा। लेकिन आंटी जी, ये डिज़ाइन तो बहुत ही ओल्ड स्कूल और कॉमन सा है, और कलर भी इतना उठकर नहीं दिख रहा है, एकदम फीका फीका सा है। मैं समझ सकती हूँ बेटा तू क्या कहना चाहती है, लेकिन शगुन अपशगुन, शुभ अशुभ, पवित्र अपवित्र, ये सब चीज़ें भी तो मायने रखती है ना बेटा। और शादी के वक्त तो इन सबको नज़र रखते हुए ही शादी ब्याह की शॉपिंग की जाती है। और ये रंग काफ़ी शुभ है, बुरी नज़र से बचाता भी है। फाल्गुनी बानी को वो बेकार सी साड़ी खरीद कर देती है। फिर ज्वेलरी शॉप में, देखिए तो रणदीप जी, ये वाली अंगूठी कितनी सुंदर है, ले लो इसे ही। हाँ हाँ क्यों नहीं, ये आपकी खूबसूरत उंगलियों को और भी निखार रही है, बहुत शानदार लग रही है, यही ले लीजिए। ठीक है रणदीप जी। तभी फाल्गुनी फौरन ही चालाकी से उस अंगूठी का दाम देख लेती है और महंगा दाम देखकर वो अपना ड्रामा फिर से शुरू कर देती है और झूठ मूठ का नाटक करते हुए बानी से कहती है, अरे बाप रे बानी बेटा, इस अंगूठी को ना मत पहनो, अभी निकालो इसे अपनी उंगली से। लेकिन क्यों आंटी जी? अरे मैंने कहा ना निकालो बेटा। ओके ओके ठीक है। बानी उस अंगूठी को अपनी उंगली से निकाल देती है। अब तो निकाल दी, अब तो बताइए क्या बात है, क्यों उतरवाई मेरी उंगली से आपने वो अंगूठी? माफ़ करना बेटा, मैं यूँ, पर मैंने जो कुछ भी किया ना रणदीप और तुम्हारे भविष्य के लिए ही किया है। दरअसल ये अंगूठी जो तुमने चुनी है ना, ऐसी अंगूठी बिल्कुल ही ना लेना, ऐसा हमारे पंडित जी ने कहा है, क्योंकि इस प्रकार की अंगूठियाँ व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में बहुत सारी मुश्किलें लाती हैं। लेकिन माँ। अरे चुप रह, वरना थप्पड़ लगा दूंगी सीधे गाल पे। तुम जैसी नई पीढ़ी को इन सब बातों में भले ही विश्वास ना हो, लेकिन हम तो इन सब बातों को बहुत मानते हैं ना। बानी थोड़ी सी उदास हो जाती है। फाल्गुनी अंगूठियों के सेक्शन में यहाँ से वहाँ चालाकी से नजरें घुमाते हुए सबसे सस्ते दाम वाली अंगूठी ढूंढ लाती है। यह सबसे कम दाम वाली है, इसी को चिपका देती हूँ इस कलमुही को। फिर फाल्गुनी उन अंगूठियों में से एक बहुत ही सस्ती अंगूठी निकालती है और उसे शुभ और पवित्रता का प्रतीक कहकर ऐसे ही मक्खन मसाला लगाकर बानी को दे देती है। इतना सारा सस्ता और बेकार सामान मिलने के बाद बानी को आखिरकार फाल्गुनी का लालच समझ में आ जाता है। हमारे टाइम पे तो हमने इतनी अच्छी और महंगी शॉपिंग करा के दी इन सबको, और अभी ये फाल्गुनी आंटी मेरे मत्थे ये सारा घटिया सामान डाल रही है। अभी से ही अगर मेरी होने वाली सास इतनी लोभी है तो आगे जाकर तो ये कितनी लालची हो जाएंगी। बानी के दिमाग में ये सारी बातें चल रही होती है और बहुत ही ध्यान से और सोच विचार करने के बाद वो शादी करने से इनकार कर देती है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? बानी ऐसे एंड टाइम पे कैसे मना कर सकती है शादी को? बनिए ना और लालची, आपको आपके लालच के आगे दुनिया की कोई चीज़, कोई जज्बात ही नहीं समझ में आते। मेरी अच्छी खासी शादी होने वाली थी, वो भी आपकी वजह से टूट गई माँ। कहावत तो बहुत पुरानी है, लेकिन ये बिल्कुल सच है कि लालच बुरी बला है।
इसलिए हमें हमेशा ईमानदार रहना चाहिए, ना कि लालच के प्रकोप में आकर बिगड़ना चाहिए।